से बोलिए डमरुआ वाले की जय। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मित्रों आपके ठीक कौन से आपके जीवन के सुखों के भाव के स्वामी बुध महाराज, और साथ ही साथ में आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन, बुध महाराज। आपके ठीक लगन भाव में राहु महाराज के साथ में जड़त्व दोष प्रकट करने वाले हैं। कब से? 7 मार्च से लेकर, और मित्रों 7 मार्च से लेकर 26 मार्च 2024 आपके लगन भाव में इनका निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए, हम हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपके पॉजिटिव फल क्या देंगे और निगेटिव किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी होगी, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर अगर देखेंगे ना तो बहुत सटीकता रहेगी। अपनी चंद्र राशि पर आप देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप उस समय पर आप इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का आपके लगन भाव में प्रभाव देखने को आपको क्या मिलेगा, कि आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालेंगे, ये क्या सावधानी बरतनी होगी। और देखिए यहां पर बुध महाराज अच्छा कारक किसके हैं? बुध महाराज वाणी के कारक, त्वचा के कारक, गणित के कारक, वहीं पर व्यापार के कारक, साथ ही साथ में वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, विद्या के कारक कौन? बुध महाराज। और आपके 2 भाव जीवन में जो सुख आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, घर खुद का, ये सबके भाव के स्वामी कौन है? बुधि महाराज। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, स्त्री का सुख, स्त्री के साथ प्रेम, इस सबके भाव के स्वामी कौन है? आपके बुधि महाराज है। आपके मीन राशि के अंतर्गत नीच के हो रहे हैं, जहां पर राहु महाराज के साथ मिलकर जड़त्व दोष का निर्माण यहां पर आपके कर रहे हैं। कब से? 7 मार्च। 7 मार्च यानी कि आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना तो समझिए कि इनका प्रभाव जो है आज जो है 9:35 से प्रारंभ हो जाएगा। 7 मार्च को 9 बजकर प्रातःकाल सुबह 9:35 पर आपके 12वें भाव अर्थात आपके मित्रों 12th हाउस से निकलकर और आपके फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा। चलिए अब हम समझने का विस्तार पूर्वक प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ पर फल क्या देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का प्रभाव आपके लगन भाव पर क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, राहु क्या है? माया है। और माया देखिए, स्त्री के साथ माया, वहीं सुखों के साथ माया। सबसे पहली चीज नोटिस कर लिए यहाँ पर कि एकदम से डबल धन पैदा करने की मत सोचना। एकदम से जैसे इस तरीके का दिमाग मत लगा देना कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुरंत हमको बड़ा अमाउंट, बड़ा धन, डबल हमारा तिबल हो जाएगा। इस तरीके की बुद्धि से आप तो इस तरीके की बुद्धि माइंड में बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि माया क्या, राहु क्या है? माया है। और माया में आप पढ़ना बिल्कुल आपको नहीं है। यहाँ पर डबल तिबल धन पैदा करना, बैठे बिठाए कुछ काम ना करते हुए आप डबल तिबल धन की आप सोच रहे हैं पैदा करने की, तो आप बिल्कुल ही रॉन्ग सोच, इस तरीके की बुद्धि अपने अंदर, पहले तो इस चीज़ से सावधान रहना। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको बुध महाराज का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको निर्मल बुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि वाला आपको यहाँ पर आपको बनाएंगे सत्यवादी, यानी कि सत्य बोलना और सत्य सुनना ही आपको पसंद होगा, ना ही आपको झूठ बोलना पसंद होगा। और कोई अगर आपसे झूठ बोलेगा ना तो आपसे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है दूसरे को यहाँ पर आप भली भांति समझ पाएंगे। इस तरीके की बुद्धि जो है बुध महाराज आपके अंदर प्रविष्ट करेंगे, इस तरीके के विचार आपके अंदर प्रकट करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सत्यवान, यानी कि जिस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी थे ना, इस तरीके के सत्यवादी यानी कि सत्य अच्छा बोलने वाला आपको जो है मित्रों। उसी के साथ ही साथ में सुंदर शरीर, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी इसमें आपको सुधार आपके देखने को मिलेगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा से आपको यहाँ पर आपके मुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको विशेष ध्यान इस चीज़ का रखिए, खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय भी आपको करने होंगे। मैं प्रोग्राम के अंत में आपको कुछ अचूक उपाय भी आपको बताऊंगे, क्या उपाय आपको करने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों दानी प्रवृत्ति का बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति है, कोई दिक्कत परेशानी में है तो आपके मन में इस तरीके की जिज्ञासा प्रकट होगी, इस तरीके का आपके अंदर इस तरीके का भाव प्रकट होगा, क्यों यार, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए, ये कष्ट परेशानी में है, इसकी मदद कर दी जाए। देखिए, लेकिन आपके पास खुद परेशानी में आप है तो विचार तो आपके अंदर, कहते हैं आदमी जो है भले ही जेब से पैसे वाला ना हो, लेकिन जेब के अंदर जो दिल है ना, उस दिल के से अमीर इंसान, हर कोई अपने दिल से अमीर होता है।
तो इस तरीके से आप जो है सामने वाले के अंदर जो है विचार आपके इसी तरीके के भाव प्रकट होंगे कि हाँ दानी, और दान भी थोड़ा बहुत जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत आपका 18 दिनों में आप देखेंगे कि दान करने का आपकी बड़ी ही इच्छा प्रकट होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि यहाँ पर विद्वान, चीज़ों को समझने वाला, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने वाला आपको बनाएंगे। किंतु राहु क्या है, माया जाल है, राहु के साथ बैठे हैं तो बुद्धि जो है गलत कामों की ओर आप बिल्कुल अपनी ना ले जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें, गलत कार्यों की ओर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ना लेकर जाएं। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों देखिए, आपके दो भाव के स्वामी, आपके सुखों के भाव के स्वामी बनते हैं और आपके सप्तम भाव, आपके सप्तमेश, आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश बनते हैं बुध महाराज। तो मित्रों बुध महाराज के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि? जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर डाल रहे हैं बुध महाराज? आपके सप्तम भाव पर ही, अर्थात आपके सप्तम भाव पर ही बुध महाराज की दृष्टि जा रही है। तो सप्तम भाव पर बुध महाराज का प्रभाव क्या रहेगा? यहाँ पर आपको चंचल प्रवृत्ति का बनाएंगे। चंचल, आप समझते हैं ना कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये स्त्री अच्छी लगती है, वो स्त्री अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये है, वो है, फलाना ठिकाना। इस तरीके से बुद्धि जो है कहीं ना कहीं आपकी चंचल प्रवृत्ति की देखी जाएगी, चंचलता देखी जाएगी। कैसे आप अच्छे दिखें, आपको अच्छे दिखने के लिए क्या करना चाहिए, आप लोगों को एकदम से लोग आपकी ओर देखें, लोग आपकी ओर आकर्षित हों, इस तरीके के विचार जो हैं आपके अंदर जो है प्रकट हो सकते हैं बुध महाराज की दृष्टि। क्योंकि आपके सप्तमें से ही बुध महाराज अपने ही घर को यहाँ पर, लेकिन नीच दृष्टि होगी, तो इसलिए कुकर्म से आपको, कुकर्म से और गलत मार्ग, गलत संगति से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर आपके सप्तम भाव में यहाँ पर जो है परिवार में आपके कलेश थोड़ा बहुत दे सकते हैं ये, इसलिए परिवार में आप जो है बिल्कुल झुल कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को आप जो है इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं रखना है। वहीं पर मित्रों विवाह में आपके यहाँ पर विवाह में किसी तरीके से अगर कहीं आपकी शादी वगैरह रुकी हुई है या शादी होने को है, तो वहाँ पर प्राइवेसी अपनी जो आप मतलब जो है आपके लोग रिश्ता तोड़वाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपको विशेष यहाँ पर ध्यान 18 दिनों के लिए रखना है। विशेष आपको 18 दिनों के लिए विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका रिश्ता किसी प्रकार से जहाँ रुका हुआ है वहाँ पर टूट ना पाए। चलिए रेमेडीज, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, राहु महाराज के साथ विद्यमान है, तो राहु महाराज के लिए आप काले और सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे आपको भगवान शिव उत्तम फल देंगे। वहीं पर बुधवार के दिन ध्यान रखिएगा, बुधवार के दिन आप मित्रों दूर्वा घास और साथ ही साथ में आप जो है मूंग की दाल या फिर हरा पानी वाला नारियल, ये गणेश जी पर चढ़ाएं। और गणेश जी से इस तरीके से विनती करें, हे गजानन भगवान, किसी तरीके से आप बुध महाराज, क्योंकि आप में ही वह शक्ति है जो बुध महाराज को आप शांत कर सकते हैं, गजानन भगवान से इस तरीके की विनती करें और गजानन भगवान से ये कहें कि प्रभु जो हमारे अंदर इस समय हमारे मन में जो जिज्ञासा चल रही है, प्रभु उस जिज्ञासा को पूरा करें, जो हमारे अंदर इच्छा जागृत हो रही है उस इच्छा को पूरा करें और बुध महाराज को उत्तम अच्छे फल देने के लिए आप सक्षम करें। इस तरीके से विनती करके फिर आप दुर्वा चढ़ाएं, वहीं पर नारियल जो पानी वाला नारियल वह गजानन भगवान पर चढ़ाएं बुध महाराज का ध्यान करके, तो आपको अवश्य उत्तम अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।